एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन स्ट्रेटेजी मेकिंग द करिकुलम कॉन्टेक्चुअली रिस्पॉन्सिव का टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ विथ आंसर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है और जो इस बार का जो एग्जाम होने वाला है 2026 में BEd Sem 2 का, उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो आप एग्जाम में लिख नहीं सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और फेंका मारना मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छी बात है, ठीक है। फेंका मारने से आप नंबर तो ला सकते हैं, बट अपने अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। कॉन्टेक्चुअली रिस्पॉन्सिव करिकुलम मीन्स, पहले हम कॉन्टेक्चुअली रिस्पॉन्सिव करिकुलम को समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको। कॉन्टेक्चुअली रिस्पॉन्सिव करिकुलम का मतलब होता है ऐसा करिकुलम जो स्टूडेंट के एनवायरनमेंट और नीड और उनके रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। इससे लर्निंग मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल बन जाती है। इससे कॉन्टेक्चुअली रिस्पॉन्सिव करिकुलम से ये क्या करती है, लर्निंग को इजी और मीनिंगफुल बना देती है, ठीक है। और ये स्टूडेंट के बेस्ट होती है, ठीक है। और ये क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है उसे फ्रेंडली बना देती है और इंजॉयबल बनाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पर। अंडरस्टैंडिंग लर्नर, ये इसके फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। वो इसका इंट्रोडक्शन था, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। पॉइंट क्या है फर्स्ट? अंडरस्टैंडिंग लर्नर। अब आपको उसके अंदर क्या लिखना है? इसके अंदर 3 पॉइंट लिखने हैं। नो स्टूडेंट्स बैकग्राउंड। सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक जो है पॉइंट है, जो टॉपिक है, ठीक है, उसको पहले समझा देती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स होता क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टूडेंट को समझना चाहिए, ठीक है। उनकी एज, उनकी इंटरेस्ट, उनकी बैकग्राउंड और उनकी लर्निंग लेवल को आपको क्या करना चाहिए, पहले समझना चाहिए, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हो कि उनके अकॉर्डिंग आपको टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में मदद मिलेगी। नो स्टूडेंट बैकग्राउंड, understand their needs, level and environment, help in better teaching, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट को अच्छे से समझेंगे तभी हम उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, और मीनिंगफुल बना सकते हैं। अब हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन। पहले इस लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को समझ लेते हैं। करिकुलम में लोकल कल्चर और जो लैंग्वेज और उसके जो ट्रेडिशन होते हैं, ठीक है, उनको भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। करिकुलम में लोकल कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन को इंक्लूड किया जाता है। इससे स्टूडेंट अपनी आइडेंटिटी से कनेक्ट फील करते हैं। इंक्लूड लोकल फेस्टिवल एंड कस्टम्स, यही उसमें भी है। यूज लोकल लैंग्वेज एग्जाम्पल्स। अगर आप उनके लैंग्वेज में नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो वो क्या करेंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे इस टॉपिक को। स्टूडेंट कनेक्ट इजली। आप अगर लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है, अगर आप जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो आप उसे अगर हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करोगे, उनकी भाषा में एक्सप्लेन नहीं करोगे, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में, तो वो समझ नहीं पाएंगे। वो क्या नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर वो समझ नहीं पाएंगे तो कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं रियल लाइफ कनेक्शन। रियल लाइफ कनेक्शन में क्या होता है, टॉपिक को डेली लाइफ से रिलेट करता है। रियल लाइफ कनेक्शन क्या करता है, टॉपिक को डेली लाइफ से कनेक्ट करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखें, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैथ्स को शॉपिंग या बजटिंग से कनेक्ट करना। इससे लर्निंग इजी और यूजफुल बन जाती है। क्या हो जाती है, इजी और यूजफुल हो जाती है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है और उनको समझाना है, तो आप शॉपिंग या बजटिंग ये सब चीजें या फिर रियल लाइफ के और कोई एग्जांपल्स को क्या कर सकते हैं, लेकर उस मैथ्स को सम को सॉल्व कर सकते हैं। जिससे क्या करेंगे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट आएगा उस टॉपिक से, ठीक है, और वो टॉपिक पढ़ने में उनको अच्छा लगने लगेगा। यूज डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, मेक लर्निंग प्रैक्टिकल, improve understanding,
इससे अंडरस्टैंडिंग भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज करोगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इजिली उस टॉपिक को समझ जाएंगे, और समझ जाएंगे तो इससे अंडरस्टैंडिंग भी क्या होने लगेगी, इम्प्रूव होने लगेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पर, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम। करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए और रिजिड नहीं होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट्स की जो नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सके, ठीक है। हम करिकुलम को टीचर या फिर स्टूडेंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सके, ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। करिकुलम शुड नॉट बी फिक्स्ड, टीचर कैन एडजस्ट कंटेंट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड। अब नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ लोकल रिसोर्स। लोकल जो मटेरियल है, जैसे कि एनवायरमेंट, कम्युनिटी, लोकल एक्सपर्ट, ठीक है। तो लोकल जो मटेरियल का यूज है, ठीक है, उनको हमें यूज करना चाहिए। जो लोकल मटेरियल है उसे हमें यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ती है, इससे प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ती है। यूज नियर बाय इन्वायरमेंट, यूज सिंपल एंड अवेलेबल मटेरियल्स, मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग। इससे क्या होता है, लर्निंग इंटरेस्टिंग बन जाती है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी पे। मॉडर्न टूल्स का हमें यूज करना चाहिए। मॉडर्न टूल्स का मतलब होता है स्मार्ट क्लास, वीडियोस या फिर एप्स, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे लर्निंग इंटरेस्टिंग और अपडेटेड होती है। इससे लर्निंग इंटरेस्टिंग और भी अपडेटेड होती जाती है। यूज डिजिटल टूल्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एक्सेस, मैक लर्निंग मॉडर्न। लर्निंग को मॉडर्न बनाना चाहिए और लर्निंग इससे क्या होने लगती है, मॉडर्न बनने लगती है। फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर का फीडबैक लेना चाहिए, उसके बेसिस पर करिकुलम में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें फीडबैक किससे लेना चाहिए, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से और टीचर से। इम्प्रूव रेगुलरली, और इसे इम्प्रूव करना चाहिए रेगुलरली। कीप करिकुलम अपडेटेड, करिकुलम को हमें अपडेटेड करना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। कनेक्ट लर्निंग विथ रियल लाइफ। रियल लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। इम्प्रूव इंटरेस्टेड एंड अंडरस्टैंडिंग। ये इम्प्रूव करता है इंटरेस्ट को और अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में मदद करता है। हेल्प्स ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसे डेवलप करने में मदद करती है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक और ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया हो। अगर आप कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया या कोई भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में और इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। थैंक यू।